सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू। अब हम लोग का ये पार्ट 3 वीडियो आ जा रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर में। ठीक है, हम लोग ने विलेज वो जो पालमपुर वाला था, क्या नाम था उसका, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर, उसका 4 वीडियोस है, चारों वीडियोस अपलोड कर दिया है हम लोग ने। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम लोग डेमोक्रेसी का सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे और अभी थर्ड वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बात कर रहे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर हम लोग बात करें व्हाई डेमोक्रेसी, किसी को डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी आखिर चाहिए तो क्यों चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ से रीड करो। अब क्लास चल रही है, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्लास चल रही है, उसमें झगड़ा चालू हो गया टीचर के साथ। The argument broke out in Madam Lindog's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of the government. Everybody has to say something. बहुत अच्छी बात है। माने क्या डेमोक्रेसी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। कोई जरूरी है? क्यों मोनार्की खराब था? ठीक है, राजा राम भी तो मोनार्क थे। जो राजा राम थे हमारे, राम जी जो थे, वो लोग भी तो मोनार्क थे। ठीक है, पांडव लोग भी तो मोनार्क थे, महाभारत का टाइम ही मोनार्क था। ठीक है, गुप्ता पीरियड में देख लो, अशोका भी तो मोनार्क था। ठीक है, गुप्ता, चंद्रगुप्त, ये सब लोग, विक्रम, ये लोग भी तो मोनार्क थे। क्या ये लोग खराब राजा थे? क्या ये देश को रूल नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से कर पा रहे थे? तो क्यों चाहिए हमको डेमोक्रेसी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों चाहिए। ठीक है, तो योलांडा जो है ये बोलने लगी, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, all over the world people want democracy, countries that were not democratic earlier are becoming democratic now, all great people have said since nice thing about democracy, isn't it obvious democracy is the best, do we need to debate this। तो योलांडा बोल रही है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है जितनी भी हैं, वो लोग सब डेमोक्रेसी की तरफ आ रही है, they all want to become democrats nowadays। okay, and if the knowledgeable guys, if the educated guys, if the intelligent people, they are saying democracy is good for us, then why not we go for democracy, then why we need to debate it। ये तो सही बात, सबको पता कि जब सब बोल ही रहे हैं, बड़े बड़े लोग, समझदार लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को डेमोक्रेसी में जाना चाहिए, तो इसमें डिबेट करने का क्या बात है। अब ये टैंकिनी है, ये बोल रही है, बट लिंगडोंग मैडम हैज सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। बहुत अच्छी बात है कि खाली अगर कोई चीज फेमस हो गई, इसका मतलब वो चीज अच्छी हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्या समझे बात को? ऐसा नहीं होता सर। लेकिन हमारे इंडिया में ये चीज हो रही है। पता है हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, जो चीज फेमस हो जा रही है, हमको लग रहा है बहुत अच्छी चीज है। जैसे एक लड़की क्या बोल रही थी, मैं सुन रहा था थोड़े दिन पहले, पारी चल रही है, पारी पारी हो रही है, पारी क्या तो है ना, वो पारी हो रही है, पारी। और अभी एक तो नया कोई बच्चे का आया, क्या बच्चे का तो गाना क्या आया, क्या आया, हाँ वो बचपन का प्यार। तो इसका माने अगर वो बचपन का प्यार फेमस हो गया, तो इसका मतलब क्या वो बहुत बड़ा सिंगर हो गया क्या वो लड़का? और वो जो बोल रही है, वो जो लड़की बोल रही है कि पारी हो रही है, पारी हो रही है, तो क्या बहुत अच्छा जोक है क्या वो? कोई जोक थोड़ी है ये सब। तो क्या है ये सब, न्यूसेंस वैल्यू है बेसिकली। ये सब मैंने, हम लोग का टेस्ट इतना खराब हो गया, हम लोग किसी भी चीज को पसंद कर लेते हैं। ये हमारे इंडिया का टेस्ट ही इतना खराब हो गया और ये खराब चीज है। तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज फेमस डजंट मीन दैट इज गुड। तो सब चीज अगर सब लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है। ये उसका कहना है, टैंकिनी का। ठीक है, जस्ट बिकॉज एवरीवन हैज एक्सेप्टेड, इजंट इट पॉसिबल एवरीवन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि क्योंकि सबको वो चीज अच्छी लग रही है। ये भी तो हो सकता है सब लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, सब लोग ने गलत चीज को चूज कर लिया, ये भी तो हो सकता है। सही बात है, तो क्या हम लोग भी तो गलत चीज को चूज कर लेते हैं ना, हम लोग भी तो गलत गाने को चूज करके पॉपुलर बना देते हैं। बहुत सही बात है। ये सब बच्चे कितने इंटेलिजेंट, डिस्कस करें, तुम लोग को भी क्लास में एक दिन डिस्कस करना चाहिए सब बच्चों लोग को लेके। जब तुम लोग इस चैप्टर के बारे में समझ जाओ, तो तुम लोग अपने 4-5 फ्रेंड्स को बुलाओ, कॉफी पे बुलाओ, लेट्स कम टू ओवर कॉफी टू माय हाउस। ठीक है, सबको बुला लो, चाय पे बुला लो, थम्स अप पार्टी कर लो, पिज्जा पार्टी कर लो, वहां बैठ के बात करो, डेमोक्रेसी के ऊपर में डिस्कस करो कि मयंक सर ने बताया था क्या है डेमोक्रेसी, क्या सर ने जो बताया हम लोग को समझ में आया, क्या हम लोग एक तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, क्या हम लोग सर का आइडिया को आगे ले जाएं कि नहीं ले जाएं, है कि नहीं। तो तुम लोग को भी इसमें इंटेलिजेंट बातें करनी चाहिए। ये सब कल्चर हम लोग का खत्म होता जा रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम लोग को भी बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो चलो, मैंने तुम लोग को एक अच्छा अच्छा टॉपिक दे दिया, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, पिज्जा पार्टी पे बुलाओ। ठीक है, अरे किसी पे भी बुलाओ, सैंडविच पार्टी बुलाओ, चाय पार्टी बुलाओ, और ये सब डिस्कस करो आपस में, अपने अपने आइडिया शेयर करो। तुम लोग ये देखो हम लोग क्या सीखे, है ना, मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। चलो जोक मार रहा था मैं। जेनी, yes, it's actually is a wrong path. What has democracy brought to a country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country। बहुत अच्छी बात बोली जेनी ने। बोले अगर हमारे इंडिया में, तो ये तो असल में किताब थोड़ी पुरानी है, अभी तो हम लोग 75th ईयर बनाए अपना इंडिपेंडेंस का। ठीक है, इस साल बोले 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन हमारा देश अभी भी गरीब है। तो डेमोक्रेसी ने क्या अच्छा किया हमारे देश में? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डेमोक्रेसी ने क्या अच्छा किया हमारे देश में, तो डेमोक्रेसी से फायदा क्या हो रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है तुमको ये पार्थ?
ये बात में लॉजिक लग रही है कि 70-75 Yes, साल sir. हो गए देश में, है ना, आज भी हमारे देश के बच्चों को अगर जबरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है, सोचने वाली बात है। और ये बात मैं चाहता हूँ पूरा इंडिया सुने, और मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा अपने दिमाग में सुने और हर बच्चा एक रेवोल्यूशन लाए। देश के किसी भी हिस्से में अगर जबरदस्ती वोट दिया जा रहा है तो हम डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके लड़ने लगो, आप जाके आंदोलन मचा दो, लेकिन ये जब आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी ना, और जब आप लोग बड़े होने लगोगे तो आप लड़ाई नहीं करोगे, आप तर्क दोगे, आप अपने आप बोलोगे दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज नॉट माय कंट्री। अंडरस्टूड? आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी में हमको मेरे हिसाब से वोट देना है। एंड बिलीव मी पार्थ, और जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सबको मैं बोलना चाह रहा हूं, जिस दिन हम लोग अपने मन से वोट देना चालू कर देंगे ना, बिना किसी डर के, हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी, हमारा देश उन्नति के रास्ते पे चल जाएगा। हमारा क्या, कोई भी दुनिया का देश, जहां पर अगर लोग अपने हिसाब से वोट देने लगे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी प्रेशर के, अगर हम अपना वोट देने लगेंगे तो हम लोग सही राह में चल देंगे, हमारे नेता भी अच्छे बनेंगे फिर, क्योंकि हम जिसे चाहेंगे, जो काम करेगा उसी को नेता बनाएंगे, है कि नहीं? तो ये मैं चाहता हूं। और Yes, sir. हमारे देश में जब ये लोग बोलते हैं ना कि मुझे पॉलिटिशियन नहीं बनना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए तकलीफ होती है कि ये टीचर लोग की गलती है। हम टीचर लोग को, बच्चों लोग को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है। जब तुम लोग उसका मतलब समझ जाओगे, तुम लोग भी तो कल बड़े होगे, है ना, जब तुम लोग मतलब समझ जाओ, तुम लोग किसी के सामने झुकोगे नहीं, डरोगे नहीं, तुम लोग को पता है कि हम सही डेमोक्रेसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है कि नहीं बात? Yes, sir. तो रिबियांग क्या बोल रही है? बट व्हाट इज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है। और हम गरीब है, इसमें डेमोक्रेसी का क्या लेना देना? ये उसका एक तो सोच है ना? तुमको क्या लगता है, डेमोक्रेसी का लेना देना है कि नहीं? डेमोक्रेसी का लेना देना है। कैसे है, चलो अभी अपन डिस्कस ही कर लेते हैं, ये इसी माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं क्लास में। और जो भी यूट्यूब के बच्चे हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। चलो लेट्स हैव अ डिबेट। डेमोक्रेसी और Yes. गरीबी का कोई रिलेशन लगता है तुमको? सर ऐसे सर गरीबी सर डेमोक्रेसी कैसे बढ़ रही है? कैसे, एक्सप्लेन। जैसे जबरदस्ती लोगों को वोट दिलवाया जा रहा है, अगर जो लोग वोट नहीं दे रहे उनका सारा घर दौलत सब सब उनका, डेमोक्रेसी जो नेता है सर, सब वो लोग उन तुम सब क्लियर सब। नहीं हो थॉट में, तुम बोल रहे हो डेमोक्रेसी सही से नहीं लग रही, इसी के लिए पॉवर्टी है, यही बोल रहे हो ना? यस सर। कि हम सही से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पा रहे, इसी के लिए पॉवर्टी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, क्योंकि अगर हम अपने सही नेता चुनेंगे तब तो वो लोग सही काम करेंगे। जब वो लोग सही काम करेंगे यस सर। तो वो देश के रिसोर्सेज को सही से यूज करेंगे। जब वो सही से रिसोर्सेज को यूज करेंगे, हमारी गरीबी हट जाएगी अपने आप, है ना? टाइम लगेगा। ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग को कितने 200 साल तक तो गुलाम बना के रखा था, हमारे सारे रिसोर्स लूट के ले गए लोगों ने, ठीक है, हमारे सारे रिसोर्स ब्रिटिश लूट के ले गए। तो हम लोग को टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग यस सही सर। नेता चुने, अगर हम लोग पढ़े लिखे, अच्छे एजुकेटेड, जिनको नॉलेज है, और हमारे बच्चे भी अगर नॉलेजेबल होंगे, और हम लोग सही पॉलिटिशियंस को चुनेंगे, यस। सही लीडर्स को चुनेंगे, तो हमारी गरीबी जल्दी खत्म हो जाए। तो मालूम है, जब ब्रिटिश आया था उससे पहले इंडिया वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये सोचने वाली बात है। माने ब्रिटिश के आने से पहले वी वर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हम लोग टॉप 10 में थे, टॉप 10 क्या, हम लोग टॉप 5 में थे। टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थी इंडिया, इतना रिच थे हम लोग। अंग्रेज जाने के बाद हम लोग गरीब हुए, और अंग्रेज लोग ने उसकी भी तोहमत हमारे ऊपर ही लगा दी कि हम अनसिविलाइज्ड है, ठीक है, हम लोग को नहीं आता कुछ, हम तुमको सिखा रहे हैं। अरे तू हमको सिखाएगा ऋग्वेदा? अंग्रेज सिखाएंगे हमको ऋग्वेदा? ऋग्वेदा हमारा अंग्रेजों से बहुत साल पुराने का कहानी है कि नहीं? हम लोग का 5000 यस सर। बीसी है, हम लोग का 3500 बीसी का कहानी है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तुम सिखाएगा? अंग्रेज सिखाएंगे हमको? है हमारा जो अर्थशास्त्र है, हमारा जो कौटिल्य है, हमारा जो चाणक्य है, ठीक है, हमारा अशोका के टाइम में हमारे पूरा गोल्डन कंपनी, गोल्डन पीरियड था हमारा इंडिया का, तो वो अंग्रेजों से बहुत यस सर। पहले था। ठीक है, यहाँ तक कि जब तक मुगल्स आए तब भी हम लोग काफी रिच थे। देखो हम लोग के आपस में थे, हमारे आपस में डिस्प्यूट थे, दैट इज ओके, पर हमारी वेल्थ कहीं नहीं गई थी। जो वेल्थ थी वो एक राजा ने लेके दूसरे राजा के पास चली गई, दूसरे राजा से तीसरे राजा के पास चली गई, लेकिन थी हमारी इंडिया के अंदर में, वो सारी वेल्थ हमारे इंडिया में थी। अंग्रेजों ने क्या किया, ये हमारी वेल्थ चुरा के ले गए चोरों की तरह। और ये इस बात से हमारा हर बच्चे का खून खौल जाना चाहिए कि हमको सिस्टमैटिकली लूटा गया है, हमारा वेल्थ को ड्रेन किया गया है, और हम अपने बच्चों को बता नहीं रहे, और ये गलती टीचर्स लोग की है। तो हम गरीब कभी नहीं थे, हमको गरीब बनाया गया। और अभी भी अगर हमारी डेमोक्रेसी गरीब होगी ना, तो हम आगे वाले टाइम पर भी गरीब रहेंगे। तो हमको अपनी डेमोक्रेसी को समझना है, और हमको सही नेता चुनना है। समझ में आ गया बात? को यस सर। आगे चले। अब जेनी क्या बोल रही है? जेनी बोल रही है whatever, how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of the government. Democracy is all about chaos, instability, corruption, hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? बहुत अच्छी बात बोल रही है जेनी।
लेकिन जेनी जो बोल रही है ना, वो करंट सिचुएशन के बारे में बोल रही है। और आज के डेट में हमारी जो डेमोक्रेसी हो गई है, दैट इज ऑल अबाउट कियोस। कियोस का मतलब झगड़ा, आंदोलन कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कुर्सी फेंका फेंकी हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ नेचर इज दिस? हम जिन लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं, हम क्या सोच के भेजते हैं पार्लियामेंट में कि आप लोग समझदार होगे, ठीक है, आप लोग का एक तो सेंस होगा, आप लोग नॉलेजेबल आदमी हो, आप लोग को वहां पे बैठा है डिस्कशन करने के लिए, कुर्सी फेंका फेंकी करने के लिए नहीं बैठा हम लोग वहां पे। आप समझना कि इतना ही आपको कुर्सी फेंकना, तो आप हट जाइए, हम जा रहे हैं। वी आर एजुकेटेड पीपल, वी कैन डू दैट। हमारे बच्चे एजुकेटेड है, हमारे बच्चे एजुकेटेड आ रहे हैं। हम लोग को बातें करनी है, हम लोग को लड़ाई नहीं करनी पार्लियामेंट में। और आजकल तो पार्लियामेंट का वीडियो लाइव चलता है, पूरा वर्ल्ड देखता है हम लोग का वीडियो, कितनी हंसी उड़ती है हमारे देश की। तो जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया, वो क्या कर रहे हैं? कियोस क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, हिपोक्रेसी कर रहे हैं, है ना, झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं। अरे भैया, खाली कुर्ता पजामा पहनने से आप नेता नहीं बन जाते, ये बात को समझना पड़ेगा। खाली हम व्हाइट कुर्ता पहन लिए, व्हाइट पजामा पहन लिए और 15 अगस्त में आके झंडा के सामने खड़े हो गए तो हम नेता नहीं बन गए। हमको तो जना गना मना बोलने भी नहीं आता बहुजन को ढंग से। ऐसा नेता की क्या जरूरत है? और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चा नेता नहीं बन रहे। हमारे बच्चों को बोलना चाहिए कि हम फ्यूचर के नेता बनेंगे, तब देखो मजा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पॉलिटिशियन का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया। ठीक है, पॉइमॉन क्या बोल रहे हैं? सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स रूल टू द कंट्री। तो पॉइमॉन बोला तो क्या करे? डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या करे? ब्रिटिश लोग को वापस बुला ले, राजा लोग को बुला ले। अच्छा, देयर हैड बीन मेनी किंग्स हु हैड नॉट बीन वेरी काइंड टू अस। बहुत सारे राजा भी हैं जो एरोगेंट थे, बहुत सारे राजा भी हैं जिन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया और लोगों को लूटा। तो हर राजा अच्छा नहीं होता, ठीक है, ब्रिटिशर भी अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ राजा तो अच्छे होते भी ना, ऐसी क्या बात है कि नहीं? यस सर। रोज, I don't know. I think what this country needs a strong leader. ये बात बोली बहुत अच्छी, ये बात बोली है 5-10 साल पहले। हम लोग को चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडर, someone who does not have to bother about election and parliament. माने अगर हमारा नेता को इस बात का डर खत्म हो जाएगा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, तभी तो वो काम करेगा। One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. बात तो ये बहुत सही बोल रही है कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग लीडर मिल जाए तब हम लोग का काम हो सकता है। पर अगर वो स्ट्रॉन्ग लीडर ही बिगड़ गया तो, अगर वो स्ट्रॉन्ग लीडर ही खराब हुआ तो, है ना। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर कंट्री बर्बाद कर देगा, अच्छा करना चाहे, हाँ क्या बोल रहा हूँ पार, तो कंट्री बर्बाद कर देगा स्ट्रॉन्ग लीडर अच्छा नहीं निकला तो दूसरा देखो यहाँ पर सब बोल रहा है दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। माने यही तो डेंजर है। ठीक है, इफ एक नेता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, वो देश के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, तो हमारा देश आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यही मान ले कि यही तरीका सही है, लेकिन पता लगा इसके बाद जो दूसरा नेता आया वो भी, उसको भी हमने उतना ही पावर दे दिया, पर वो देश के हित के लिए नहीं सोच रहा है, is not thinking about the benefits of the country, is not doing good for the country, तब तो फिर ये बैकफायर कर जाएगा, फिर ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। ये एक तो बहुत माने ये तो मैं दो धारी तलवार जैसा हो जाएगा। like now what can you do if you choose a wrong leader who is not doing the right thing for you? That will cause catastrophe हो जाएगा पूरा कंट्री में। Understood? होई, what if a person start using all this power for himself and his family? वही बोल रहा है, what if he corrupts himself? अगर हमने किसी को एक पावर दिया और फिर वो क्या लगा, अपनी कंट्री के बारे में, अपने बारे में सोचने लगा, अपने सेल्फ का हित के बारे में सोचने लगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगा, करप्शन करने लगा, तब क्या करेंगे हम लोग? गुड क्वेश्चन अगेन, बहुत अच्छी बात बोल रहा है यहाँ पे वही। बट दैट इज नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल। Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish, and brutal. It is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है। बोल रहा है आप चाह रहे एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, आपकी बात अच्छी है, अगर वो लीडर अच्छा निकला तो इट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। लेकिन अगर वो लीडर डिक्टेटर बन गया, जो, और अगर आप डिक्टेटर्स लोग का इतिहास देखोगे ना, इफ यू चेक द हिस्ट्री ऑफ द डिक्टेटर्स, 90% of them have been corrupt. 90% of them have been very, माने they are doing all the wrong things. They are popular for the wrong reason. ठीक है, आप हिटलर का बात कर लीजिए, ठीक है, आप म्यूजिलिनी का बात कर लीजिए, सद्दाम हुसैन का बात कर लीजिए, ठीक है, परवेज मुशर्रफ इज आल्सो, ही एक्टेड लाइक अ डिक्टेटर। ये लोग सब 90% टाइम दे आर नॉट डूइंग गुड फॉर द कंट्री। समझ में गया? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिक्टेटर लोग के संग क्या पता है? इनको आप हटा भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अंडर में कर लेते, सारा रूल्स को अपने अंडर में कर लेते, तो आप इनको हटा भी नहीं सकते। तो एक बार अगर गलत आदमी हमारे देश में बैठ गया, then it is going to be very difficult for the country to remove them. Understood? तो सोच तो अच्छी है,
कि हम एक स्ट्रॉन्ग आदमी ले, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आदमी कितना पावरफुल होना चाहिए, ये एक तो बड़ा क्वेश्चन है। समझ में आया? डेमोक्रेसी में क्या, अगर गलत यस आदमी सर। आ जाता है तो वो खाली 5 साल रूल करेगा, फिर से इलेक्शन होगा, हम उसको हटा सकते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या, गलत आदमी आ गया तो हटाना शायद मुश्किल हो जाए। समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो मैडम लिंगडोंग जो है, लिंगडो जो है, जब मयंक सर की वो भी सुन रही है पूरा डिस्कशन, मयंक सर को भी बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, मयंक सर अकेले डिस्कस कर रहे हैं, पार्थ तो कुछ बोल ही नहीं रहा, और बाकी बच्चों को पार्थ आने भी नहीं दे रहा है। पार्थ सबको बोल दिया हम मयंक सर से अकेले पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसको बोल रहे हैं 9 के बच्चों को बताओ, तो बता नहीं रहा है। वो बोल रहा मेरे सर है, बस अब हम किसी का संग शेयर नहीं करेंगे। नहीं सर, देखो तो मैडम प्रोफेसर ना। लिंगडो भी सुन रही है बच्चों लोग का। बच्चों लोग का सुनना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों लोग का जो थॉट होता है, नया थॉट होता है, उनके पास नए आइडियाज होते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। तो सी स्टेप 10 बोली, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू आर्गुइंग सो पैशनेटली। बहुत अच्छा बोली, बोला तुम लोग सब इतना आर्ग्यू कर रहा था आपस में और इतने अच्छे से स्पीच दे रहा था, कितना मजा आ रहा था ना। टीचर लोग अच्छा लगता है जब बच्चे दे स्पीक देयर माइंड आउट। तो मैं भी यही तुमको बता रहा था कि तुम भी एक तो चाय पार्टी में सबको बुलाओ, बैठ के डिस्कशन करो। तुम लोग चाय पार्टी में, तुम लोग का पार्टी में क्या डिस्कस करता, अरे वो देखा रसोड़े में कौन था देखा, अरे वो देखा वो किसने बनाया। ये कोई डिस्कशन है यार? यू पीपल आर ये एजुकेटेड पीपल। एक नया कल्चर चालू होना चाहिए ना। हम लोग का ये कल्चर खत्म हो गया, लेकिन ये कल्चर था, यू नो, इन 80s के टाइम पर, 80s और 90s के टाइम, 90s में 80s और 70s के टाइम पर, जब हम लोग रियल एजुकेटेड होने लगे, तो हमारे सारे लोग ना एजुकेटेड टॉपिक के ऊपर बातें करते। ठीक है, हम लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग थे यस सर। बैठते थे, कोई टॉपिक उठाते थे और एजुकेशन के ऊपर बात करते थे। उसके ऊपर डिबेट होता था, बड़ा मजा आता था। लोग अपना अपना पढ़ाई करके आते थे, अपना अपना नॉलेज निकाल के लेकर आते थे। हाँ, और फिर वो डिस्कस करते थे क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है, कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी पॉलिसी गलत है। पहले कॉफी हाउस होती थी, मालूम है? हम लोग के भी जो सीनियर्स लोग थे ना, मतलब हमारे से भी 10 साल पहले का मैं बता रहा हूँ, हम लोग के टाइम पे तो जनरेशन थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया, तो हम लोग ये सब डिस्कशन बंद कर दिया। अभी तो बिल्कुल डिस्कशन बंद ही हो गया। अभी तो आप देखो, अगर आप लोग 4-5 जन मिलकर बात करते हो पढ़ाई के बारे, पढ़ाई तो छोड़ दो, पढ़ाई के बारे में बात नहीं, हम लोग को टॉपिक उठा के बात करनी है, कोई टॉपिक, डेमोक्रेसी के ऊपर ही बात करनी है, कोई भी टॉपिक हो सकता है ना। जैसे डिक्टेटरशिप के ऊपर बात हो सकती है, जैसे इंडिया का ज्योग्राफिकल के उसके बात हो सकती है, या इलेक्शन इन इंडिया के ऊपर बात हो सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो सकती है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात हो सकती है, मुकेश अंबानी वर्सेस टाटा के ऊपर बात हो सकती है, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात हो सकती है। आप लोग 4-5 फ्रेंड बुलाइए, आप लोग डिस्कस कीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। इससे क्या होगा, आपका एजुकेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, आप चीजों को समझने लोगे, प्रोस्पेक्टिव में आ जाए। जैसे हम लोग के स्कूल में प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग ने इसको पूरा मिस यूज कर दिया। हम लोग ने उसको पूरा चीटिंग करने का टो बना दिया। अगर आप प्रोजेक्ट को भी सही से बनाओ, और प्रोजेक्ट में भी ऐसा होना चाहिए टीचर्स लोग को कि पूरे क्लास को एक ही प्रोजेक्ट दो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट कर दो, बांट दो कि ये हिस्सा तुम करेगा, ये पार्ट तुम लोग का ग्रुप करेगा, ये पार्ट तुम लोग का ग्रुप करेगा, और फिर तुम लोग उसको एक जिक्सॉ पजल की तरह पूरा सम अप करके एक तो प्रोजेक्ट बनाओगे, तो तुम लोग का एजुकेशन, तुम लोग का दिमाग आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैडम को भी बहुत मजा आ रहा है, लोग बच्चे इतने अच्छे से बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी क्यों नहीं होना चाहिए बातें कर रहे हैं, और मजा आ रहा था। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। तो टीचर बोल रहे मुझे भी नहीं पता, दैट इज फॉर यू टू सेटल। आप समझो कि ये सही है कि गलत है। बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। बहुत अच्छी बात है, एवरीबॉडी वांटेड टू स्पीक आउट, एवरीबॉडी वांटेड टू टॉक। ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा बात को? एंड आई रियली यस होप, सर। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग सब देख रहे हो, तो आई रियली होप कि ये कल्चर वापस आए, जब बच्चे बैठे और बच्चे बात करें अपने स्टडीज के। क्यों हमारा लिटरेचर में ये हो रहा है, क्यों सिलेबस कटवा दिया? कभी तुम लोगों ने डिस्कस किया है कि क्यों सिलेबस कटवाया? कभी डिस्कस किया है क्यों ये चैप्टर हम लोग को ढंग से नहीं पढ़ा रहे? कभी नहीं डिस्कस करते ना, क्यों मैथ्स में हम ये चैप्टर कर रहे हैं पर वो चैप्टर नहीं कर रहे? आप लोग अंधों की तरह, मैंने आप लोग नहीं, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग को बोलते हैं ये सिलेबस है पढ़ो। अरे ये सिलेबस हम क्यों पढ़े, हम ये सिलेबस क्यों नहीं पढ़े? कभी डिस्कस होता है? ये कभी डिस्कस नहीं होता। अभी देखो तुम लोग का कोविड के टाइम पे सब लोग ने सिलेबस छोटा कर रहे हैं, सिलेबस छोटा काहे छोटा कर रहे हैं, बड़ा क्यों नहीं कर रहे? हम लोग को तो घर में ही बैठे हैं ना, जाना है ना आना है ना, हमारा तो टाइम पास ही हो रहा, हम तो बोर ही हो रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग सिलेबस को बढ़ाएं, जिससे और ज्यादा पढ़ाई हो, इंटरेक्शन हो। कभी नहीं होता हम लोग का। तो हम लोग गलत चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, इसी हम लोग लाइफ में बोर हो जाते हैं। ठीक है ना, हम लोग को हमेशा चीजों को डिस्कस करना चाहिए और अपना होमवर्क करके आना चाहिए और बातें करनी चाहिए। क्या लगता है तुमको पार्थ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नो सर। नो सर तो बोलेगा, सर बोल रहे तो नो ही सर बोलेगा। स्पीक योर माइंड। हमेशा हमेशा कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। किसी की बात बोलते हैं तर्क होना चाहिए, कोई तर्क नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो शेयर योर, स्पीक योर माइंड इज अ वेरी गुड फ्रेज। ओके, यू पीपल शुड रिमेंबर दिस फ्रेज। ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू माय वीडियो टुडे, always remember this phrase, speak your mind. Okay, if you think yourself to be an educated person, if you are an educated person, you should speak your mind, and you should be ready to listen to others also. खाली अपना ही नहीं बोलो, दूसरा का भी सुनो। Understood? You may have felt very bad if someone tried to stop you
or if somebody punished you for saying what you felt, would you be able to do that in a country which is not democratic? Is that good argument for a democracy? यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात टीचर ने बोली, बोले इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, माने आई कैन स्पीक माई माइंड, अगर मुझे कुछ गलत लग रहा है मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे नरेंद्र मोदी की भी पॉलिसी गलत लग रही है तो मैं बोल सकता हूँ, मुझे जेल नहीं होगी उसके लिए। लेकिन ऐसी भी कंट्री है दुनिया में बहुत सारी जहां पर अगर आप जो आपके लीडर है उनके अगेंस्ट में बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगा। तो आप ऐसी कंट्री में रहना चाहोगे जहां आप कुछ बोल ही नहीं सकते? यू हैव टू लिव लाइक अ डम बॉय। बिल्कुल ऐसी नहीं, कंट्री में छोड़िए, रहना ही सब बेकार है बेकार है, सर। कोई बिल्कुल है, मेरा आदमी फ्रीडम, हाँ, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ले रहा है आप लोग, वेरी बैड। तो हमारी इंडिया में इतनी सारी आवाजें इसी के लिए आती हैं क्योंकि हम लोग को बोलने का राइट है। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, अगर आपको बोलने का राइट है इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफजूल का बोलते रहो, आपको पहले समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है। इसी के लिए आप जब बोलते हो तो समझदारी से बात करो, अपना होमवर्क करके बात करो, ये नहीं कि बस बोलना तो चलेगा, चिल्लाने लगे, ना 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 ना। आप हमेशा होमवर्क करो, स्टडी करो, फिर यू शुड हैव अ व्यू पॉइंट, आप अपना व्यू पॉइंट को सामने रखो। अगर सामने वाला आपके व्यू पॉइंट को सही करना चाहता है तो उसकी भी सुनो, ये नहीं खाली अपनी बोलते रहे, किसी की बोलने नहीं दे रहे, ये नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कुछ आर्ग्यूमेंट्स आई हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वेरी गुड। यहाँ पर आ रही है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर तुम लोग सब बच्चे लोग बैठो कि भाई चलो 4 बातें करते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट्स चेक करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या खराब है ना, चेक कर सकते हैं डेमोक्रेसी में क्या खराब है। अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब व्हाई वी शुड नॉट हैव डेमोक्रेसी, ओके। This conversation has most of the argument that was routinely here against democracy. Let us go over some of these arguments. तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में सबसे पहले बात क्या बोल रहा है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आ रहा है? बोल रहा है हर 5 साल में हमारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। तो एक तरह से ये गलत बात है, जो भी माने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने काम किया होगा या उसका जो काम इनकम्प्लीट होगा वो तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहा था, ठीक है, 5 साल के लिए आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहा था, पर वो इलेक्शन हार गया। अगर वो इलेक्शन जीत जाता तो कोई बात नहीं होती, वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाता। जैसे अभी हम लोग के नरेंद्र मोदी साहब 10 साल हो जाएंगे उनको, माने 2 टर्म हो जाएगा उनका, तो उन्होंने जो लास्ट 5 ईयर में अपने प्लान्स बनाए थे उनके पास टाइम है, वो इस 5 ईयर प्लान में अपना 5 ईयर्स में कर सकते हैं। लेकिन सपोज कर लो अगर वो इलेक्शन हार जाते तो उनका सारा प्लान तो रुक जाता, फिर और किसी गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ता। अगर दूसरा वाला प्राइम मिनिस्टर को उनका प्लान समझ में नहीं आता तो सारा प्लान रोक देता, तो माने जो 5 साल की मेहनत है वो खराब हो जाती और देश का रिसोर्स और टाइम दोनों वेस्ट होता। तो ये एक बहुत ही वाइटल और वैलिड पॉइंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी। वेरी गुड पॉइंट। तुमको क्या लगता है पार्थ? आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन। सर मुझे लगता है सर कि सर हर 10 साल में चेंज करना चाहिए सर, जैसे टाइम 10 मिलने साल में, पर। चलो पार्थ यू तुमने बहुत अच्छी बात बोली, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक रिलेटिव, एक बात वाली बात में मे बी राइट मे बी रॉन्ग, लेकिन तुमने एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव पॉइंट आगे रखा है कि 10 ईयर का टर्म होना चाहिए। वेरी गुड। जितने भी यूट्यूब में लोग लड़के बैठे हैं, अगर वो पार्थ की बात से सहमत है तो कमेंट कीजिए, अगर उसकी बात काटनी है तब भी कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपना भी व्यू पॉइंट दीजिए। तो लेकिन पार्थ ने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई है कि हम लोग को 5 ईयर से हटा के 10 ईयर कर देना चाहिए। आई लाइक दैट पार्थ, मेरे को भी अच्छा लगता है। 5 ईयर नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 ईयर्स होना चाहिए। ओके, पहले वेरी गुड। सर उसको अपना सर अपना जो काम बोला है सर वो करेगा पूरा अपना काम अच्छे से, तो एग्जैक्टली। टाइम लेकिन अगर कोई मिलेगा खराब सर। नेता हो जाएगा ना, प्रॉब्लम क्या, अगर अच्छा है तो बढ़िया है, लेकिन कोई खराब होगा तो फिर वो 10 साल हम लोग को परेशान भी करेगा। बट यू गॉट अ सर वैलिड ऐसा पॉइंट, यू गॉट अ गुड सर पॉइंट। क्या ऐसा हाँ, रूल होना चाहिए क्या? क्योंकि हाँ, सर कि हर सर 5 साल बाद सर एक एक ऑनलाइन वोटिंग करा लें सब, जैसे असेसमेंट किया जाए, सबमिट। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। हाँ एक सेमी इलेक्शन करा ले, सेमी इलेक्शन हाँ करा सर। ले, जहाँ पे खाली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इलेक्शन हो, माने पूरी पूरी हाँ इलेक्शन नहीं होगा, खाली प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन की वेदर इज डूइंग अ गुड जॉब और नॉट, माने सिर्फ हाँ प्राइम सर। मिनिस्टर का वोटिंग हो पूरी इंडिया में। बहुत अच्छा बात हम्म, बोला पार्थ, ब्रिलियंट आइडिया तुमने दिया है अभी, ब्रिलियंट आइडिया है ये कि 5 साल के बाद एक इलेक्शन हो जिसमें हम्म, खाली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही इलेक्शन हो। कितने लोग हम्म, चाहते हैं कि वो अगले 5 साल कंटिन्यू करे और कितने लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू नहीं करे। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कंटिन्यू करें, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर से विल गो टू अ जनरल इलेक्शन। वाह पार्थ हम्म, वाह, क्या बात निकाली है पार्थ तुमने, बहुत अच्छी बात निकाली, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से थैंक कोई यू सुन सर। रहा होगा तो उसको भी सोचना चाहिए इस बारे में और ये पॉइंट फॉरवर्ड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली तुमने। इसी के लिए मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, जब बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, पढ़ाई को एंजॉय करते हैं तो बातें निकलती हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आगे बढ़े। डेमोक्रेसी इज यस ऑल सर। अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। ये भी बात बहुत अच्छी बोल रही है, बोल रहे हैं जब डेमोक्रेसी में जीत हार को हम अपना पर्सनल एजेंडा बना देते हैं
अपना ईगो पॉइंट बना देते हैं, तो लीडर्स लोग क्या करते हैं, फिर लड़ने लगते हैं ना, कंपटीशन शुरू कर देते हैं। यस सर। वो कितना भी नीचे गिर जाते हैं ना, दे गो आउट ऑफ हम्म। देयर वे, दे गो लाइक इलीगल वेज पे भी काम करते हैं अपना कुर्सी को रखने के लिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कंट्री को सर्व करने के लिए आए हो, अगर आप कंट्री में काम करने के लिए आए हो, तो इसमें ईगो क्यों होना चाहिए? यस सर। अगर मैंने सही 5 वो साल नहीं काम होना कर चाहिए। लिया, अब सपोज कर लो मैं 5 साल से काम कर रहा हूं देश के लिए, ठीक है, चाहे बोलो मैं देश का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, पार्थ मेरे को बोल रहा है सर अगला 5 साल मुझे भी काम करना, तो तुम भी काम कर लो देश के लिए भाई, देश के लिए ना काम करना है, यू ऑल्सो वांट, तो मेरे को हट जाना चाहिए, तुमको काम कर देना चाहिए। तो तुम नया में से छोटा बच्चा भी है, तुम्हारी एनर्जी भी अच्छी होगी, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि पार्थ मुझसे बेटर काम कर सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल, तो व्हाई नॉट? तो इसमें ईगो कहां से आ गया भाई? मैं भी तो काम करना चाहता हूं, तुम भी काम करना चाहते हो, तो अगर तुम मुझसे अच्छा काम कर सकते हो तो यू शुड डू फॉर द कंट्री। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एक नेता बैठ गया तो वो कुर्सी से हट ही नहीं रहा। अरे भाई क्या करना है तेरे को, इतना कुर्सी से लगाव क्यों, तू काम ही तो कर रहा है, तू कुछ और काम कर ले हम्म। देश के लिए, है ना, बच्चों को पढ़ा ले जाके, ये भी तो कोई काम है, देश का भलाई तो करना है। गाँव में चला जा, बच्चों को पढ़ा, फ्री एजुकेशन दे, सब जगह जा, है कि नहीं? कर सकता है, पर नहीं, हमको तो लड़ना है। समझ में आ रहा बात को? तीसरा यस पॉइंट सर। में आ जाए, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले, ये एक तो पॉइंट है। ये पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल है, बोल रहे डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमको बिल पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो हमको बहुत जनों से डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत संघ के संग बैठना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि हमारा डिसीजन डिले हो जाए, ठीक है, लेकिन डिले होना मेरे ख्याल से बेटर है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, है ना, यस इट्स सर, बेटर क्योंकि लेट। सर इससे हाँ परफेक्ट से परफेक्ट निकलेगा सर कि क्या डिसीजन लेना है, परफेक्ट डिसीजन। हाँ, तो यहाँ पर क्रिटिसाइज ये लोग कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में डिसीजन देर से आते हैं, पर ये डिबेटेबल है बात, ठीक है, उनकी बात भी सही भी है, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि देश का डिसीजन है भाई, 2 मिनट ज्यादा लग जाए, 2 दिन ज्यादा लग जाए, 10 दिन ज्यादा लग जाए, पर डिसीजन सही आए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 140 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल की बात हम लोग। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। हाँ, ये बात भी बोल रहा है, कभी कभी जो लीडर्स होते हैं, अगर वो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते, क्या समझे बात को, यस सर। अगर आप अगर वो ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी नहीं रियलिटी नहीं जानते, हाँ, माने बहुत सारे लीडर आते हैं ना, उनको सुपरफिशियल आइडिया होता है, जैसे सपोज कर लो पार्थ है और मैं हूं, हम लोग को लगता है यार जाएंगे देश के लिए काम करेंगे, हम लोग ये करेंगे, गरीबी हटा देंगे, लेकिन जब तक आप गलियों में नहीं जाओगे ना, आप कोर में नहीं जाओगे, आप नीचे नहीं जाओगे, आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानोगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि असल में गरीबी है क्या। तुमको लग रहा है कि अगर हम सबको खाना खिला देंगे तो गरीबी हट जाएगी, पर तुम देखोगे कि लोगों का रहने के लिए कपड़ा भी ना, मैंने पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, टॉयलेट करने का जगह नहीं है लोगों के पास में, सोने का जगह नहीं है लोगों के पास में। तो ग्राउंड रियलिटी और हमारा जो थॉट है वो काफी डिफरेंट होता है। तो जो लीडर्स ऊपर से चुन के आते हैं ना, जो मिल्क होते हैं, क्रीम होते हैं ना, उनको कभी कभी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती, तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता करना चाहिए और सबको लेकर चलना चाहिए, विच और उनके कारण कभी कभी उनके कारण बैड डिसीजन होते हैं। सपोज कर लो अगर एक नेता आके बोलता है कि मैं सबको फ्री वाईफाई कर दूंगा, और वो बड़ा खुश होता है कि मैंने देश में बहुत जन के लिए फ्री वाईफाई कर दिया, लेकिन उस नेता को यह भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि कितने सारे बच्चे उनका स्मार्टफोन ही नहीं है, वो वाईफाई का करेंगे क्या? है कि नहीं? देश में इतनी गरीबी है, वो माने वो अपना ही डंका पीट रहा है, मैंने वाईफाई फ्री कर दिया, वाईफाई फ्री कर। अरे भैया कितने बच्चे हैं जिनको वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है, उनको खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो उनको पहले रोटी चाहिए, ब्रेड चाहिए कि वाईफाई चाहिए? रोटी ब्रेड। है ना? तो कभी कभी डिसीजन गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ये बात तो बिल्कुल सही है, जहां पर भी कंपटीशन होगा, जहां पर भी पावर होगा, जहां पर भी पैसा होगा, वहां करप्शन तो आएगा ही, ठीक है। अब जब लोगों को अपॉर्चुनिटी लगती है कि कहीं मैं इलेक्शन जीत जाऊं, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरा एक स्टूडेंट है, उससे मैं उसको मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था क्लास 11 में, तो मैं उससे बोला तू बड़े होके क्या करना चाहता है, बोलता मैं आईएएस करके मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा, उसके बाद मैं आईएएस करके नेता बनना चाहता हूँ। मैं बोला क्यों नेता बनना चाहता है, बोलता उसमें बहुत पैसा है। बोला इस तरह का तेरा मेंटालिटी, अगर मैं उसको बहुत डांटा, मैं बोला तेरा मेंटालिटी इस तरह का है कि तुझे मैंने करप्शन करके पैसा कमाना है, तो तू पढ़ाई मत कर, तुम्हारा देश का रिसोर्स वेस्ट मत कर, गलत बात है कि नहीं? अब या तो तू यूपीएससी का आईएएस कर ले, तो तू सर्विस करेगा तभी तेरे को सैलरी तो मिलेगा ही। यूपीएससी उनको करना चाहिए जिनके मन में देश की सेवा हो, जो देश को आगे बढ़ाना लेकर जाना चाहते हो। अगर आपके मन में यह है कि हमको बड़ा होकर नेता बन के करप्ट नेता बनना है, तो फिर आप में और नॉर्मल पढ़े लिखे जो बिना पढ़ा लिखा नेता, उसमें क्या फर्क है? समझ में आ रहा बात को? ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। हमारे देश में जो इलेक्शन होता है, मैं पता नहीं, देखो मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है, मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, सोचना। हमारे देश में जब इलेक्शन होता है,
बहुत सारे बच्चे 18 साल की उम्र से वोट देना चालू करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है 18 साल से 25 साल के लड़के अभी इतने परपक्व नहीं हुए कि वो राइट पर्सन को चूज कर पाए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, खाली बड़ों की बातें सुन के ही वोट देते हैं। बहुत सारी हम्म फैमिलीज में हमारे विमेन जो है, हमारी विमेन भी हम्म आज तक बहुत ज्यादा विमेन जो है वो अपने घर के इन्फ्लुएंस में ही वोट देती है, वो अपने दिमाग से नहीं सोचती। बहुत सारी, माने ऐसा नहीं बोलता सारी, आजकल लेकिन बहुत काफी टाइम चेंज हो रहा है। बहुत सारी एजुकेटेड लड़कियां तो इनफैक्ट ज्यादा एजुकेटेड हो रही है अभी, तो उनका तो वोट ज्यादा मैटर करता है। लेकिन हमारी मम्मी लोग और दादी लोग की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी जनरेशन की, वो लोग अभी भी घर के जो बड़े होते हैं ना उनसे पूछ के वोट देते हैं, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं होता कि कौन इलेक्शन में खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत यस सारे सर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि कौन नेता इलेक्शन में खड़ा हुआ है। वो लोग उसके बारे में हम्म चेक भी नहीं करते, उसका बैकग्राउंड चेक भी नहीं कराते, उसका पोर्टफोलियो भी चेक नहीं कराते, उसका देखते भी नहीं है कि वो क्या कर सकता है हमारे लिए। बस हम लोग का हल्ला हो जाता है, इसको देना, इसको देना, इसको, हम लोग उसको वोट देते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। तो जो लोगों यस को अगर सर पता ही नहीं है किसी के बारे में, तो आप किस तरह से वोट दोगे? समझ में आ हम्म रहा बात को? सर डोंट शेक दिस। ठीक है, आर देयर सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक। अब ये हो गया, और तुमको इसके अलावा तुमको कुछ लगता है कि क्यों डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? कोई और आर्गुमेंट है पार्थ तुम्हारे पास में? लेकिन पार्थ, आई एम वेरी हैप्पी, एक बात तूने आज बहुत अच्छी बोली, मुझे मजा आ गया। अब पता नहीं तूने बोली या हम लोगों ने इसको निकाली, लेकिन अच्छी बात थी कि जो पीएम है उसको 10 ईयर का टाइम मिलना चाहिए, और 5 साल के बाद एक तो रिवाइवल होना चाहिए, एक तो होना चाहिए खाली पीएम को चेक करना चाहिए कि ये पीएम बनाना है कि नहीं बना, एक ही आदमी का वोट होना चाहिए पूरे देश में। यस बहुत सर अच्छी बात है, अगर देश बोलेगा हाँ ये आदमी सही है, इसको कंटिन्यू करने दो, तो फिर हमको सबका नहीं, कैबिनेट का नहीं कराना इलेक्शन, हम्म तब उन लोग का टर्म बढ़ा देना चाहिए, है कि नहीं? और अगर सब हम्म पब्लिक बोलेगी नहीं ये प्राइम मिनिस्टर सही नहीं है, तो फिर इलेक्शन पूरे इंडिया में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आई होप ये बात आगे से आगे लोग सबसे डिस्कस करें, इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं हम लोग सब। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को ये। चलो आगे, और तुमको कोई आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है पार्थ? सर सर जैसे चीफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं मिनिस्टर में होनी चाहिए? यही चीज होना चाहिए। हाँ? जैसे सब जैसे सारे इलेक्शन होते हैं सर, उसमें ये चीज होनी चाहिए, सारे इलेक्शन में होनी चाहिए, सिर्फ पीएम वाले हर में नहीं होनी इलेक्शन चाहिए सर। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, माने। और ये बात बच्चों को समझनी चाहिए, हर बच्चों को, जो 9 में आ रहे, 10 में आ रहे, 11 में, और ये गलती टीचर लोग की है। हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग को बच्चों, ये सब चैप्टर ना लोगों को लगता है बोरिंग है, पर ये सब चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहो तो। Are there some arguments against democracy that you can think of? Which of these arguments applies mainly to democracy? Which of this can apply to the misuse of any form of government? Which of this do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decision. यहाँ बहुत अच्छी बात बोल रहा है, बोला डेमोक्रेसी कोई मैजिक नहीं है, ठीक है, कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, वो आपका सारा दुख दूर कर देगी, वो आपकी पॉवर्टी हटा देगी, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली डेमोक्रेसी एक आपको कम से कम ये तो डिसीजन देती है कि आप अपना नेता चुन सकते हो, वो तो ढंग से चुन लो, यू कैन यस एटलीस्ट सर डू वन गुड थिंग। अगर आपका नेता सही होगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है आपका तरक्की करने का, है ना? देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट यू विल डू वेल इफ योर लीडर इज गुड, है ना? This does not guarantee that their decision will be good. People can make mistakes. अच्छा ये भी बात है, कभी कभी नेता लोग से भी गलती हो सकती है, ठीक है, they are also human beings after all, they can also make mistake, but we can see who is making lesser mistake. The person who is making lesser mistake should be chosen as a prime minister. ठीक है, यस सर involving the people in this decision does lead to delay in decision making. It also is true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect the government's efficiency. This argument show that democracy of the kind we see may be not the ideal form of the government, but this is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other form of government that are there for us to choose from? बोल रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, लेकिन हमारे पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव है, इससे कोई बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो यस में, जो कि हम लोग अभी शूट करेंगे थोड़ी देर में ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। अभी हम लोग ने देखा क्यों नहीं होनी चाहिए, अब हम लोग देखेंगे क्यों होनी चाहिए। ओके, तो जरूर देखना वीडियो, और अपना सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को फैलाते रहिए, सब बच्चों को एजुकेट करते जाइए। ओके, चलो बाय।